नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज चर्चा करने जा रहे हैं हम एपिडिडाइमाइटिस के बारे में। तो टेस्टिस के पीछे इस ऑर्गन स्थित होता है और यहाँ पे जो है स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तो जो हमारे शुक्राणु हैं वो इस ऑर्गन में मैच्योर होते हैं और इसीलिए इसको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन कहा जाता है। एपिडिडाइमाइटिस किन कारणों से होती है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो एपिडिडाइमाइटिस जो है वो एक तरह से इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है एपिडिडाइमिस का। और जो ये इन्फेक्शन है ये एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। तो अगर एक्यूट है कि मतलब अभी अभी हुआ है, 3-4 दिन के में भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सब एक्यूट है कि जो 6 हफ्ते और 2 हफ्ते के बीच का जो गैप होता है उसमें जब ये प्रेजेंट करता है। और अगर ये 6 हफ्ते के बाद भी प्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है और 6-7 महीने हो गए इस चीज़ को, तो फिर ये जो है इसको क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस कहा जाता है। इसमें देखा गया कि जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको बहुत, अगर एक्यूट है तो ये बहुत तेज़ दर्द की तरह प्रेजेंट करता है। आपको गोलियों में दर्द होगा, टेस्टिस में आपके दर्द होगा और जो दर्द है वो असहनीय भी हो सकता है, आपको चलने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ आपको फीवर हो सकता है। कभी कभी ये टेस्टिकुलर टॉर्जन की तरह प्रेजेंट करता है। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन और एपिडिडाइमाइटिस ये 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं और इसको हम एक तो क्लिनिकल आपको देख के ये पता लगाते हैं कि भाई ये क्या है, और हम एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर करते हैं चेक करने के लिए कि टेस्टिकुलर टॉर्जन तो नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक्यूट आपको पेन हुआ है, अचानक दर्द हुआ है आपको, तो आपको तुरंत ही दिखाना है यूरोलॉजिस्ट को। एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है ऑर्गाइटिस के साथ, या फिर ये टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपको यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि इसके कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एपिडिडाइमाइटिस का यंग पेशेंट में डिफरेंट है और ओल्ड पेशेंट में डिफरेंट है। तो अगर 35 साल से कम की उम्र के जो लोग हैं उनमें गोनोरिया जो है वो बहुत कॉमन है। गोनोरिया पहले इंडिया में बहुत कॉमन था, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके इंसिडेंस इंडिया में भी बढ़ रहा है। इसके अलावा क्लेमाइडिया जो है, क्लेमाइडिया यूरेथ्राइटिस के साथ जो है एपिडिडाइमाइटिस प्रेजेंट कर सकती है। और इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। तो जिसमें अगर गाढ़ा डिस्चार्ज है, थोड़ा येलोइश तरफ है, तो ये गोनोरिया हो सकता है, और अगर ये लिक्विड डिस्चार्ज है तो ये क्लेमाइडिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा जब ओल्ड एज में ये होने लगता है, जिन पेशेंट में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेटाइटिस है, या जिनमें कि यूरिन पास करने में दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट्स में ई कोलाई जो है बैक्टीरिया, ये मोस्ट कॉमन होता है जो एपिडिडाइमाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये तो हमने एक्यूट की बात करी। क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस जो है ये एक टर्म है जो कि 6 हफ्ते तक आपको ये प्रॉब्लम हुई। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्लो होती है, साइलेंट होती है कि पता ही नहीं चलता कि आपको ये प्रॉब्लम है। और आप पहली बार जब किसी एंड्रोलॉजी क्लिनिक में जाते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट मतलब जो कि आपके मेल इनफर्टिलिटी को देखते हैं, तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जब आप हमारे पास आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, और मेल इनफर्टिलिटी का 35% तक जो कॉज जो है वो ये देखा गया कि एपिडिडाइमल इन्फेक्शन और क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस ऐसे उसको कर सकती है। तो उसमें क्या होगा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन में जब ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है इस एरिया में, अगर इसी एरिया में ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा तो स्पर्म मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, अर्ली मैच्योरेशन अरेस्ट हो सकता है आपको। इवन अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है तो आपको एजोस्पर्मिया, या कि कोई स्पर्म नहीं होता जिसमें, वो वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं एपिडिडाइमाइटिस के? रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो है यंग पेशेंट में अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर रिपीटेड सेक्सुअल एक्टिविटी है विद डिफरेंट पार्टनर्स, तो ये कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रोलॉन्ग्ड जो है आपके वर्क आवर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस साइक्लिस्ट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो यह हो सकता है। और एक स्टडी भी आई जिसमें देखा गया कि जो यूएस मिलिट्री में, यूएस आर्मी में 20% तक इंसिडेंस होता है एपिडिडाइमाइटिस का, ये पाया गया
और नॉर्मल पॉपुलेशन में ये इंसिडेंस 1 से 2% था। तो आपकी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओल्ड एज में जैसे अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि यूरिन पास करने में दिक्कत है, तो जो प्रेशर होता है वही प्रेशर, जैसा कि अब हम इस चित्र में देखेंगे, ये पीछे प्रोस्टेट की तरफ जाने लगता है और असेंडिंग इन्फेक्शन होके कैनालिकुलर जो होता है स्पेस में इन्फेक्शन होता है और इसके कारण से एक केमिकल इरिटेशन होती है और एपिडिडाइमाइटिस हो सकती है। तो ये तो अपने रिस्क फैक्टर्स बताए आपको। इसके अलावा अगर आपको और प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि अगर ट्यूबरक्लोसिस है, अगर टीबी की शिकायत होती है, तो टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में होती है और जो फेफड़ों के बाहर होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो वो टीबी की समस्या जो है ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में भी हो सकती है और एपिडिडाइमिस जो है ये उसमें एक बहुत कॉमन कॉज रहता है जिसमें कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। और टीबी के कारण से जो हमारा जो एपिडिडाइमिस है वो वास जो है वो बीडेड हो जाता है और छोटा हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है और धीरे धीरे उसमें जो है आपका सीमन का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है और एज़ोस्पर्मिया की तरफ भी जाने लगता है। इसके अलावा अगर आपको HIV या एड्स वाली समस्या है तो उसमें भी देखा गया कि एपिडिडर्मल इन्फेक्शन हो सकता है और ये भी एक कारण होता है एपिडिडर्माइटिस होने का। और इसके अलावा जो लेप्रेसी की एक प्रॉब्लम है, लेप्रेसी जो है वो पहले बहुत कॉमन थी 1950-60s में, धीरे धीरे ट्रीटमेंट के साथ और जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ी तो वो कम हो गई, लेकिन अब जैसे एड्स दोबारा से लौट के आ रहा है, टीबी दोबारा से लौट के आ रही है, तो एड्स की वजह से लेप्रेसी के केसेस भी बढ़ रहे हैं और लेप्रेसी में भी देखा गया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और एपिडिडर्मिस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इजिप्शियन कंट्रीज में अगर जाते हैं तो वहाँ बिलहार्जियासिस एक बीमारी है जिसको सिस्टोसोमियासिस कहा जाता है और ऐसे केसेस के अंदर ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर प्रोस्टेट, एपिडिडर्मिस और यूरिथ्रा, ये 3 ऑर्गन्स में इफेक्ट करती है और फाइब्रोसिस होने की वजह से एज़ोस्पर्मिया का ये इजिप्शियन कंट्री में बहुत कॉमन कॉज है। तो इसीलिए जो आज हमने बताया कि ये एपिडिडर्मिस जो है इसके अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो जल्द से जल्द आप जो यूरोलॉजिस्ट है, जो एंड्रोलॉजिस्ट भी है और मेल इनफर्टिलिटी की तरफ जिनका रुझान है तो उनके पास जाइए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर हम टाइमली ट्रीट करते हैं तो ये क्रॉनिक नहीं बनेगा और क्रॉनिक नहीं बनेगा तो फिर आपके जो मेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, क्योंकि एक्यूट में ये प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ये डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकती है। मुझे अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।